तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। हम लोग प्राथमिक क्रिया चैप्टर 5 क्लास 12 ज्योग्राफी का ये लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अगर आप इससे पहले इस चैनल को विजिट नहीं किए हैं और इससे पहले के 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर के ये वीडियो का पार्ट देखिए। शुरू करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है खनन। खनन से आप क्या समझते हैं? तो खनन का मतलब होता है धरती से खुदाई करके वस्तुएं निकालना। अब कैसी वस्तुएं? मान लीजिए किसी दादा या राजा ने अपने ज़मीन में अपने बरगद के पेड़ के नीचे सोने के घड़े छिपाए हैं या संसाधन छिपाए हैं और उसको निकालना क्या खनन कहलाएगा? तो नहीं, वो खनन नहीं कहलाएगा। खनन का डिफिनेशन होता है धरती के अंदर प्राकृतिक रूप से मौजूद, प्राकृतिक रूप से, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रूप। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल तरीका से, जो प्राकृतिक भगवान द्वारा दिया गया है, जो लंबे काल अंतर पे बना हुआ है। प्राकृतिक रूप से मौजूद वस्तु जैसे खनिज हो गया, ठीक है, उनको खुदाई करके बाहर निकालना खनन कहलाता है। क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। खनन, ठीक है, मतलब धरती के अंदर अगर हम दबी हुई वस्तु जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है या प्राकृतिक रूप से मिला है, उस तरह की वस्तुओं को जब हम निकालते हैं तो खनन कहते हैं। अब खनन जो है आज से नहीं हो रहा बल्कि प्राचीन समय से हो रहा है, ठीक है। खनन का जो पहले प्रयोग सबसे पहले पत्थर से होता था, क्योंकि हम लोग जब मनुष्य में जन्म लिए और जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ा, हम लोग के पास कोई नॉलेज नहीं था। आज जैसे हमारे पास स्टील है, तांबा है, कांस्य युग है, ठीक है, कांसा है, तांबा है, स्टील है, लोहा है, इस सब कोई जानकारी हम लोग को पहले नहीं था। हमको जानकारी किसका था? सिर्फ और सिर्फ पत्थर का। तो पहले लोग पत्थर से फल तोड़ते थे, मारते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पत्थर से लोग औजार और हथियार बनाना शुरू किए। तो उस काल को, जिस काल में पत्थर का प्रचलन था, पत्थर का ज़्यादा प्रचलन था, ज़्यादा उपयोग होता था हथियार बनाने में, औजार बनाने में, उस युग को हम लोग पाषाण युग कहते हैं। पा से पत्थर, पा से पाषाण। फिर धीरे धीरे समय बदला और मनुष्य विकास करने के बाद तांबा का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। किसका प्रयोग? तांबा का। तो उसके बाद उस काल को हम लोग ताम्र युग कहते हैं। ताम्र युग के बाद कांस्य युग आ गया। लोग कांसा का बर्तन वगैरह यूज करते हैं। अगर घर में कोई बुजुर्ग होंगे तो तांबा का लोटा में रात में पानी पीते हैं और कांसा का बर्तन में थाली में खाना खाते होंगे। तो पाषाण युग के बाद समय बदला, ताम्र युग में आ गए, उसके बाद कांस्य युग में आ गए, उसके बाद धीरे धीरे और डेवलप हुए तो लोहा युग आ गया, ठीक है, जिसमें लोहा का प्रयोग होता है। और आज भी हम लोग बहुत सारा जो हथियार बनाते हैं लोहा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद समय बदला और समय बदलने के बाद धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। लोहा से ही हम लोग मैग्नीज वगैरह ऐड करके हम लोग एक पदार्थ बनाए, इस्पात। इस्पात को हम लोग स्टील कहते हैं और आज जो चल रहा है वो इस्पात उद्योग चल रहा है। इसमें ये एक ऐसा वस्तु है या पदार्थ है या स्टील है या एक ऐसा खनिज है जिसके माध्यम से कभी, मतलब जिसमें कभी जंग ही नहीं लगता है। बहुत रेयर केस होगा अगर ओरिजिनल क्वालिटी का स्टील आपको मिल जाता तो कभी जंग नहीं लगता, लोहा में लग जाता है, ठीक है। तो स्टील युग है जो अभी बहुत फेमस है, अभी का प्रचलन में है आधुनिक युग में। तो ये हुआ युग के बारे में कि सबसे पहले खनिज में पाषाण युग आया, फिर ताम्र युग आया, फिर कांस्य युग आया, ठीक है, फिर लोह युग आया, फिर इस्पात युग आया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कि खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब खनन किस लिए करते हैं। तो खनन दो तरीके से किया जाता है, कि दो तरीकों के लिए किया जाता है या दो चीज़ के लिए किया जाता है। पहला आता है भौतिक कारक और दूसरा आता है आर्थिक कारक। मतलब समझिए कि हमारे आसपास कोई खनिज का मात्रा पाया गया है। अब खनिज को जो मात्रा है उसको जब हम अनुमान लगाएं तो 5 रुपये का है या 100 रुपये का है, और खनिज को निकालने के लिए जो व्यवस्था किया जा रहा है वो 1000 रुपये किया है, तो वो खनिज निकालना बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। तो वही कहेंगे भौतिक कारक में होता है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निक्षेपों का साइज, बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाया जाता है तो वहाँ पर खनन कार्य होते हैं। दूसरा आता है श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? गुणवत्ता, किस तरह का आपका खनिज उपलब्ध है हमारे पास। जैसे कोयला 3 प्रकार का होता है, ठीक है। उसी तरीके से हीरा का भी क्वालिटी होता है, इसी तरह सोना का भी क्वालिटी होता है। जो सबसे अच्छा श्रेणी का होता है, जो सबसे गुड स्टेज का होता है, अगर वैसा खनिज मिलता है तो हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं खनन करने के लिए। नेक्स्ट आता है उपस्थिति की अवस्था। किस उपस्थिति में उपस्थित है हमारे पास खनिज, तरल में है या सॉलिड में है या लिक्विड में है या फिर गैस अवस्था में, इस तरीके के खनिज को हम लोग निकालते हैं। दूसरा आता है भौतिक कारक। भौतिक कारक में हम लोग दूसरा आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में हम लोग क्या देखते हैं? खनिजों की मांग। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई खनिज निकाल रहे हैं और वो खनिज की मांग हमारे आसपास, हमारे धरती पे, हमारे वातावरण में, हमारे समाज में नहीं है,
तो हम उस खनिज को क्यों निकालेंगे? तो खनिज की मांग होने की वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, खनिज निकालते हैं। वर्तमान तकनीकी टेक्नोलॉजी की वजह से भी हम लोग खनिज को मांग करते हैं या खनिज को निकाला जाता है। पूंजी की वजह से भी, पूंजी जितना ज़्यादा चाहिए या खनिज से हम लोग पूंजी बना सकते हैं या पूंजी से ही हम लोग खनिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवहन की वजह से आने जाने का सुविधा अगर बेस्ट है तो हम लोग वहाँ खनन कार्य करेंगे। मान लीजिए एक जगह है, हिमालय के पर्वत पे खनिज है और वहाँ से लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग खनिज क्यों निकालेंगे? लेकिन अगर आने के और ले जाने की व्यवस्था है तो हम लोग खनिज जरूर निकाल कर हम लोग अपना सर्वाइव करते हैं। अब आता है खनन की प्रक्रिया और या विधियां, मतलब प्रकार और विधियां। खनन कितने प्रकार के होते हैं या खनन कितने टाइप से करते हैं? तो खनन का 2 प्रकार है या 2 विधि है, ठीक है। पहला आता है धरातलीय खनन, दूसरा आता है भूमिगत खनन। धरातलीय का मतलब धरातल पे, धरती पर, मतलब हाथों से या छोटी मोटी औजारों से अगर हम कर लेते हैं जेसीबी वगैरह से, तो ये धरातलीय खनन हो गया। अगर मशीन बड़े बड़े ड्रिलिंग प्रतिवेदन वाला क्षमता वाला अगर खनन करते हैं तो उसको भूमिगत खनन कहते हैं, मतलब जमीन के अंदर का खनन। तो धरातलीय खनन पे हम लोग ध्यान दीजिए कि इसे विवृत खनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत खनन। विवृत का मतलब गोला, ठीक है। और बड़े क्षेत्र में जब गोल बना करके या बड़े क्षेत्र में हम लोग फैलाव करके खनन करते हैं हाथ से या जेसीबी से या नॉर्मल औजार से, तो हम लोग धरातलीय खनन के अंदर आते हैं। ये खनन का सस्ता है, चूंकि ज़्यादा खर्चा नहीं है, ज़्यादा डीप हम लोग नहीं करते हैं तो ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता, नॉर्मल खर्चा आता है। तो ये खनन की सस्ती विधि है। यह बड़े पैमाने की प्रक्रिया होती है, मतलब बड़े पैमाने पर किया जाता है। धरातलीय खनन जो है बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, क्योंकि ये जेसीबी वगैरह से, हाथ से या नॉर्मल औजार से हम लोग करते हैं तो बड़ा क्षेत्र पर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें खनन या अयस्क निकाला कैसे जाता है, खनिज निकाला कैसे जाता है? तो मिट्टी हो गया या धरती के ऊपर वाला जो आवरण होता है, पतला सा, इतना मोटा भी हो सकता है, 2 किलोमीटर का भी हो सकता है, 2 फीट का भी हो सकता है, 3 फीट का भी हो सकता है, उस तरह का आवरण को हटा करके अगर हम लोग कोई खनिज निकालते हैं तो वो धरातलीय खनिज में आएगा। जिसका उदाहरण क्या हो सकता है? अभ्रक, ठीक है, कोयला, ठीक है। ये सब जो खनन हम लोग निकालते हैं वो धरातलीय खनन में आता है। अगला आता है भूमिगत खनन। भूमिगत खनन इंपॉर्टेंट है, इसे कूप की खनन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कूप की खनन। कूप का मतलब होता है ड्रिलिंग, जमीन के अंदर कूप बना करके एक छोटा सा पतला सा, जैसे बोरिंग करवाते हैं ना पानी का, उस तरीके से। तो कूप की खनन, यह खनन की महंगी विधि है और धरातलीय खनन में सस्ता विधि है, और भूमिगत खनन या कूप की खनन हमारा महंगा है, ठीक है। जो कि जोखिम भरा होता है। जोखिम भरा मतलब खतरनाक हो सकता है, जिससे पेट्रोलियम वगैरह निकालने के लिए बहुत ज़्यादा गड्ढा करना पड़ता है, ठीक है, वो ड्रिलिंग करना पड़ता है और वहाँ उसके बड़े बड़े मशीन लगे रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जमीन के अंदर हम लोग कुआं बनाते हैं, है ना, तो उस तरीके से कभी कभी वो जमीन धंस जाता है पूरा, तो ये महंगा होता है और जोखिम भरा होता है, थोड़ा सा खतरे वाली होती है। इस विधि में खनिजों को प्राप्त करने के लिए धरती में एक कूप जैसा गड्ढा या बोरिंग जैसा गड्ढा या ड्रिलिंग जैसा गड्ढा किया जाता है, या अब ये गड्ढा सीधा भी हो सकता है, देखिए लिखिए, क्षैतिज भी हो सकता है, और तिर्यक, तिर्यक का मतलब आप पढ़े ना ऐसे स्लैंट, ठीक है, स्लैंट हाइट, ठीक। तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक गड्ढा किया जाता है, या फिर सीधा गड्ढा करके उससे खनिजों का निकाला जाता है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, प्राकृतिक गैस वगैरह हो गया। ये सब जो खनिज का निकालने का तरीका आता है ये भूमिगत खनन में आते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।